मैं सुनील सरदाना पिछले 15-20 सालों से अपराध की दुनिया में हूँ और मेरे ऊपर 15-20 मुकदमे दर्ज हैं हत्या और हत्या के प्रयास के। मैंने इस लाइन में देखा कि इसमें कुछ नहीं है। आप सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि आप अपने घर रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी अपराधी के कांटेक्ट में ना रहें। वो आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ देंगे, बाद में पछताओगे। तो आप अपने घर रहें, घर सबसे सही है। ये है पुलिस की गिरफ्त में हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुनील सरधानिया। गुरुग्राम में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और दिल्ली के फाइनेंसर रोहित शौकीन मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर सुनील सरधानिया की गिरफ्तारी से पुलिस ने 24 केस सुलझाने का दावा किया है। हत्या के मामले में जमानत मिलने के बाद वो फर्जी पासपोर्ट बनवाकर 2024 में दुबई होते हुए मध्य अमेरिका के कोस्टा रिका देश में जाकर छिप गया था। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 54 लोगों में सुनील सरधानिया भी शामिल था, जिन्हें पकड़ने के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच के इंचार्ज आनंद कुमार को दिल्ली एयरपोर्ट भेजा गया। वहां इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद उसे हिरासत में लिया गया। सुनील सरधानिया से पूछताछ में पता चला कि साल 2024 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए गए पासपोर्ट से दुबई होते हुए मध्य अमेरिका चला गया था। वहां रहकर ही ये अपने साथियों को निर्देश देता था। इसने अपने साथियों के साथ सिंगर फाजिलपुरिया सहित रोहित शौकीन मर्डर और प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करके जानलेवा हमला करने की वारदातों को अंजाम देने की योजना बनाई थी। इन वारदातों को अंजाम देने के लिए शूटर और वारदात में प्रयोग किए गए हथियार भी अपने गैंग के माध्यम से उपलब्ध कराए थे। सुनते हैं एक बार। जो कि एक पुराना बदमाश गैंगस्टर है, जिसके ऊपर पुराने 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जो हरियाणा ही नहीं और राज्यों में भी जैसे यूपी में भी इसके खिलाफ हीनियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर, लूट, एक्सटॉर्शन, डकैती, इसके मुकदमे इस पे काफ़ी दर्ज हैं। तो आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें इसको दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी क्राइम की टीम पकड़ के लेकर आई है। और इसकी जो पहचान है ये है सुनील सरधानिया। ये सरदाना गांव सोनीपत का रहने वाला है और इसकी उम्र 39 साल है। इस पर जुलाई 2025 में फायरिंग की गई उसकी गाड़ी पे और इलेक्ट्रिक पोल पर जब फायरिंग के शॉट्स देखे गए थे। इसके अलावा रोहित शौकीन मर्डर कांड में भी इसका नाम सामने आया था। वो अगस्त 2025 की घटना है। और उसके बाद सितंबर में ये रहेजा बिल्डर जो थे उनके ऑफिस के बाहर कुछ फायरिंग करी थी। तो ये 3 मामले थे जो बड़े, उनमें सुनील सरदानिया का नाम सामने आया था। तो आज उसको हमने अरेस्ट किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये जो 24 मुकदमों का जिक्र किया, इसमें मुकदमे जो हरियाणा में दर्ज हैं वो पंचकूला, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव और जींद में दर्ज हैं। इसके अलावा 3 मुकदमे जो हैं वो यूपी में दर्ज हैं, आगरा और बागपत में। इससे पहले पंचकूला के एक डकैती के मुकदमे में ये 10 साल का सजा याफ्ता है मुलजिम, जिसने अपनी सजा पूरी भी की थी। और उसके बाद भिवानी में एक मर्डर के आरोप में ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा इसको दी गई थी, जिसमें ये हाई कोर्ट से बेल पर है। तो आज इसको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और इसकी 5 दिन की रिमांड पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है। और अभी जैसे जैसे तफ्तीश में आगे और बातें आएंगी आपके साथ साझा की जाएगी। तो ये गुड़गांव पुलिस के लिए और हरियाणा पुलिस के एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट। बता दें कि 14 जुलाई 2025 को सिंगर राहुल फाजिलपुरिया अपने गांव से निकलकर एसपीआर रोड की तरफ जा रहा था तो उस पर फायरिंग की गई। थाना बादशाहपुर और उच्च अधिकारियों की टीम को घटनास्थल से एक लोहे के पोल पर गोली लगने का निशान मिला था। एक गोली का सिक्का बरामद हुआ था। इस संबंध में सिंगर ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। सिंगर फायरिंग केस में पुलिस विशाल, हितेश, गौतम उर्फ छोटू, रमनदीप उर्फ पेट्रोल, शुभम उर्फ काला, शक्ति पांचाल, राम निवास उर्फ कालू को गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए, ये सुनील सरदाना जो है ये वर्ष 2024 में, पिछले साल ये फेक पासपोर्ट पे भारत से निकल गया था और ये दुबई होते हुए आगे कोस्टा रिका पहुंचा था। तो कोस्टा रिका में रहा, ये फेक पासपोर्ट पे ही रहा और इस बीच इंटरनेशनल दबाव थोड़ा बनाया गया गुड़गांव पुलिस के थ्रू
और आज उसमें सफलता हासिल हुई कि इसको जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ उसको गिरफ्तार किया। सर यहाँ वापस ये भारत क्यों आया? कोई किसी क्रिमिनल वारदात को अंजाम देने के लिए आया? कोई प्लानिंग थी? हाँ, वो चीजें देखिए, थोड़ी ये कुछ इंटरनल बातें होती हैं जिसमें काफी एजेंसीज कोऑपरेट करती हैं और गुड़गांव पुलिस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी और काफी दबिश के बाद ही वो यहाँ पर पहुंचा। हाँ, तो दीपक मंडल का ये एसोसिएट ही है। तो ये मुकदमा मैंने आपको बताया राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर शूटिंग का जो मामला था, उसमें इससे पहले 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था क्राइम द्वारा और ये 8वीं गिरफ्तारी है उस मुकदमे में। और जैसे जैसे इंटरोगेशन में और बातें सामने आएंगी आपके साथ साझा करते हैं। और ऐसे में आतंक का दूसरा नाम कहा जाता है सुनील सरधानिया को। जींद, रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर, हिसार, सोनीपत, अंबाला, भिवानी, पंचकुला में केस है। इसके अलावा तमाम ऐसे मामले इस पर दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं सुनील सरधाना पिछले 15-20 सालों से अपराधी की दुनिया में हूँ और मेरे ऊपर 15-20 मुकदमे दर्ज हैं हत्या और हत्या के प्रयास के। मैंने इस लाइन में देखा कि इसमें कुछ नहीं है। आप सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि आप अपने घर रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी अपराधी के कांटेक्ट में ना रहें। वो आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ देंगे, बाद में पछताओगे। तो आप अपने घर रहें, घर सबसे सही है।